गुड डे स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के होम टैब के क्लिपबोर्ड ऑप्शंस में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शंस के बारे में पढ़ा था, जिनको हमने डिटेल्स में जाना था। पेस्ट कई तरीक़ों से हो सकता है, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और होपफुली आपको ये सारे ऑप्शंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपने प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। इन सब की शॉर्टकट कीज़ भी हो गई थी। चलिए, आज आपको मैं जो क्लास में आगे बताने जा रही हूँ वो है यहाँ पर फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। फ़ॉन्ट ग्रुप में अगर हम देखें तो कई सारे ऑप्शंस मेरे पास दिए गए हैं जो कि रिलेटेड होंगे आपके टेक्स्ट से। तो इन सभी को चलाने के लिए हम लोग यहाँ पर फ़ॉन्ट ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल का। फ़ॉन्ट का ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कुछ नॉर्मल फ़ॉन्ट लगी हुई हैं। अगर हमको कुछ चेंज करना है या कुछ भी बदलाव लाना है तो हम इस ऑप्शंस के थ्रू ला सकते हैं। उसके लिए हमें करना ये होगा कि सबसे पहले हमें अपने मैटर को सेलेक्ट करना होगा, जिस मैटर पर हम चेंजेस करना चाहते हैं। तो हमने एज एजुकेशन लिखा था, हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर। फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर हमारे सिस्टम में जितनी भी फ़ॉन्ट इंस्टॉल करी गई हैं वो सारी फ़ॉन्ट हमें यहाँ पर अवेलेबल मिल रही हैं। कुछ फ़ॉन्ट अलग से डालनी पड़ती हैं और कुछ फ़ॉन्ट आपके सिस्टम में पहले से ही होती हैं। तो अगर आप इसका ड्रॉप डाउन करेंगे या इसका स्क्रॉल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो देखिए यहाँ पर कई सारे फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं। इनमें से आप जिस फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करना चाहें उस फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर कुछ फ़ॉन्ट अप्लाई करना था तो उसको हमने सिलेक्ट किया और उस फ़ॉन्ट को अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर दिया। देखिए हमारा फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अगर आपको ज़्यादा चेंजेस चाहिए तो आपको और भी फ़ॉन्ट अवेलेबल मिलेंगे। कुछ हिंदी फ़ॉन्ट होंगे, कुछ इंग्लिश फ़ॉन्ट होंगे, कुछ ऐसे फ़ॉन्ट होंगे जिनमें सिर्फ सिंबल्स आ रहे होंगे। तो आप इसमें से जिस भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना चाहें उस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। वो फ़ॉन्ट आपके सेलेक्टेड मैटर पर अप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारा फ़ॉन्ट का ऑप्शन था। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आता है फ़ॉन्ट साइज़। अगर हम फ़ॉन्ट साइज़ के ऑप्शन को देखें तो फ़ॉन्ट साइज़ हमारा क्या काम करेगा, जो भी हमने मैटर सेलेक्ट किया है इस मैटर को अगर हमको बढ़ाना है या फिर घटाना है तो इस मैटर के साइज़ को हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ के थ्रू बढ़ा घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 फ़ॉन्ट साइज़ के साथ हमारा स्टार्ट हो रहा है और जैसे जैसे हम फ़ॉन्ट नीचे की तरफ लेते जा रहे हैं देखिए हमारा मैटर जो पीछे है वो बड़ा होता चला जा रहा है। तो आप इसमें से जो भी साइज़ के साथ कन्वीनियंट हुई है वो सब फ़ॉन्ट साइज़ आप अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं और जिस पे आप क्लिक कर देंगे वो फ़ॉन्ट का साइज़ आपके सिलेक्टेड मैटर पर अप्लाई हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है ग्रो फ़ॉन्ट। ग्रो फ़ॉन्ट का ही साइज़ से रिलेटेड ऑप्शन है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो 72 का साइज़ मैंने अप्लाई कर दिया है। अगर इससे भी बड़ा साइज़ आपको करना है तो आप ग्रो फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ आपको कम करना है तो फ़ॉन्ट के साइज़ को आप यहाँ से कम करवा सकते हैं। तो ये होता है ग्रो फ़ॉन्ट, जिससे फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ जाता है, और ये होता है श्रिंक फ़ॉन्ट, जिससे फ़ॉन्ट का साइज़ कम हो जाता है। तो ग्रो फ़ॉन्ट के थ्रू आप अपना फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं और श्रिंक फ़ॉन्ट के थ्रू आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ कम कर सकते हैं। तो जो भी साइज़ हमें सही लग रहा था वो फ़ॉन्ट साइज़ हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर चेंज केस। चेंज केस का काम ये होता है कि जो भी हमने पैरा लिखा है या भी कोई भी सेंटेंस लिखा है तो उसका केस हम बदल सकते हैं। किस फॉर्म में, चलिए इसको सीखते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर पैरा का सिलेक्शन ले लिया और फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया, जिससे आपके सामने आप विजिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाए, आपको क्लियरली दिखाई दे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने ले लिया है यहाँ पर चेंज केस का ऑप्शन। इस पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 5 ऑप्शंस आ रहे हैं: सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। तो ये 5 केसेस को हम अप्लाई कर सकते हैं। सेंटेंस केस का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस केस बेसिकली क्या काम करता है, जैसे हम लोग कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो पहला वर्ड जो होता है या पहला अल्फ़ाबेट जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स हमारे स्मॉल लेटर में होते हैं किसी भी एक सेंटेंस में। तो सेंटेंस केस बेसिकली यही करता है कि जो भी हमारा पहला अल्फ़ाबेट होगा उसको कैपिटल में करेगा और आगे के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे उन सबको स्मॉल में कन्वर्ट करेगा। तो इस पर हमने क्लिक किया
पहला अल्फ़ाबेट देखिए हमारा ऑलरेडी कैपिटल में था, इस वजह से वो वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है, कोई चेंजेस नहीं समझ में आया। अभी हम लोग दूसरा ऑप्शन चलाएंगे, तब उसके बाद हम इसको समझ सकेंगे क्लियरली। तो सेंटेंस केस बेसिकली पहला हमारा ऑप्शन को कैपिटल करता है अल्फ़ाबेट को, बाकी सब देखिए स्मॉल लेटर्स में है। अगर हमने यहाँ से लोअर केस कर दिया, लोअर केस पर अगर हमने क्लिक किया तो लोअर केस सारे अल्फ़ाबेट्स को स्मॉल कर देता है। जैसे ऑन का ओ देखिए स्मॉल लेटर में हो गया, यू का वाई हो गया और वेन का डब्लू हो गया। तो ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हमारे कैपिटल में आ रहे थे वो सारे अल्फ़ाबेट्स हमारे स्मॉल में हो गए। वापस अगर अब हम इसको सेंटेंस केस में कन्वर्ट करें तो देखिए यहाँ पर जो जो अल्फ़ाबेट्स स्मॉल में हो गए हैं वो सारे आपके कैपिटल में आ जाएंगे। देखिए ऑन का ओ कैपिटल में हो गया, वाई का यू और वेन का डब्लू। तो सेंटेंस केस जहाँ से भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसका जो पहला अल्फ़ाबेट होता है उसको सिर्फ कैपिटल में करता है, बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स को स्मॉल में ही रखता है। और लोअर केस सारे ही केसेस को, लोअर केस सारे केस को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जहाँ पर भी कैपिटल का इस्तेमाल हुआ होगा उन सबको लोअर केस में यानी कि स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर हमने लोअर केस अप्लाई कर दिया। अगर हम अपर केस का इस्तेमाल करते हैं तो अपर केस सारे पैरा को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, यानी सारे वर्ड्स को कैपिटल लेटर में अप्लाई कर देगा। देखिए जो भी हमने लिखा था सब कुछ कैपिटल में आ रहा है, तो अपर केस सब कुछ कैपिटल में कर देता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल में होगा और बाकी सारे जो वर्ड्स होंगे वो सब आपके स्मॉल लेटर्स में होंगे। तो देखिए इसे ऑन दी इंसर्ट टैब लिखा है, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो देखिए ऑन का ओ, दी का टी, इंसर्ट का आई और टैब का टी, यानी हर एक इंडिविजुअल वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल लेटर और बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में आ गए हैं। अगर हम टॉगल केस का इस्तेमाल करते हैं तो टॉगल केस बेसिकली अपोजिट काम करता है, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी हमने कैपिटल का इस्तेमाल किया होगा वहाँ पर स्मॉल लेटर्स हो जाएंगे और जहाँ पर भी हमने स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल किया होगा वहाँ पर कैपिटल लेटर्स आ जाएंगे। तो अगर हमने टॉगल का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर देखिए जो कैपिटल था वो स्मॉल में हो गया है और जो स्मॉल में था वो कैपिटल में आ गया है। तो बेसिकली 5 तरीके से हम अपने टेक्स्ट को चेंज करा सकते हैं: सेंटेंस, लोअर, अपर, कैपिटलाइज एंड टॉगल केस। सेंटेंस केस अप्लाई करते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर, बाकी सब कुछ स्मॉल लेटर में आता है। लोअर अप्लाई करते हैं तो सारे ही अल्फ़ाबेट्स आपके स्मॉल लेटर्स में आ जाते हैं। अगर अपर केस अप्लाई करते हैं तो सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लेटर्स में आ जाते हैं। और कैपिटलाइज ईच वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हर एक वर्ड कैपिटल लेटर, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे। और टॉगल अप्लाई करते हैं तो कैपिटल को स्मॉल और स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपका सेंटेंस केस का ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का काम ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने इतनी लाइन पर जो भी चीज़ें अप्लाई करी हैं आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि इसमें से जो भी चीज़ें हैं सब कुछ नॉर्मल लिखी हों जैसे आपने स्टार्टिंग में करी थी, तो उसके लिए यहाँ पर होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे मैटर से फॉन्ट साइज़, कलर्स ये सब रिमूव होते हैं। केस चेंज नहीं होता है, केस तो आपको यहीं से चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप फॉर्मेटिंग किसी भी तरीके की अप्लाई करके आए हैं लाइक कलर, बोल्ड, इटैलिक, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से क्लियर करा सकते हैं। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं, इसी फॉन्ट में आ रहा है यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन। तो बोल्ड का ऑप्शन यूज़ करते हैं, जैसे हमने इसमें स्टार्टिंग करी है, यहाँ पर हमने एक हेडिंग बना ली, तो हमने ये पैराग्राफ 1 के नाम से एक हेडिंग बनाई है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ रहा है बोल्ड का ऑप्शन। अगर हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं, थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग बोल्ड के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो बोल्ड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा जो सेलेक्टेड मैटर है वो थोड़ा सा डार्क आ जाएगा, जो कि नॉर्मल टेक्स्ट से आपको अलग दिखाई देगा। तो बोल्ड के थ्रू हम लोग अपने टेक्स्ट को डार्क कर सकते हैं। अगर हम इटैलिक का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं, यानी कि हमने जो मैटर लिखा है वो हमने थोड़ा सा तिरछा कर लिया है।
अंडरलाइन का ऑप्शन है, अगर हम अंडरलाइन के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सेलेक्टेड मैटर के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। तो हम लोग अगर लाइन खींचना चाहते हैं किसी भी मैटर के नीचे तो उसके लिए अंडरलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरलाइन पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एरो जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन अंडरलाइन से रिलेटेड होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग अभी सीखते हैं। अंडरलाइन हमने अप्लाई तो कर दी यहाँ से, और अगर हमें इसकी कुछ सेटिंग करनी है तो वापस हम लोग इसके इस ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है यहाँ पर अंडरलाइन स्टाइल्स। अगर हम इसको देखें, देखिए यहाँ पर कुछ अंडरलाइन स्टाइल दी गई हैं, सिंगल लाइन, डबल अंडरलाइन, यहाँ पर थिक अंडरलाइन आ रहा है, यहाँ पर ये जो है डॉटेड अंडरलाइन है, ये आपकी जो अंडरलाइन है वो डैश्ड अंडरलाइन है। इस तरीके से आपकी यहाँ पर डॉट और डैश कंबाइंड अंडरलाइन है, यहाँ पर डबल डॉट यानी कि डॉट डॉट और डैश अंडरलाइन है, फिर यहाँ पर जो ये लाइन है ये वेव अंडरलाइन है। इस तरीके से मल्टीपल अंडरलाइन स्टाइल्स दी गई है। देखिए नीचे जैसे ही हम यहाँ पर किसी पर भी कर्सर ले जा रहे हैं, आपके नीचे जहाँ हमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया था उस पर देखिए चेंजेस हो रहे हैं। तो इसमें से जिसको भी आपको अप्लाई करना है उस पर आप अपना कर्सर छोड़ दीजिए और क्लिक कर दीजिए, तो देखिए वो स्टाइल आपकी यहाँ पर अप्लाई हो गई। फॉन्ट का साइज़ हम फिर से एक बार थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसका। ये आपका अंडरलाइन स्टाइल का ऑप्शन था। अगर हम इसके अलावा भी कुछ और चाहते हैं तो हम लोग मोर अंडरलाइंस के ऑप्शन पर वापस जा करके कुछ और अंडरलाइन स्टाइल्स के बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमने मोर अंडरलाइंस के ऑप्शन पर क्लिक करा तो अंडरलाइन स्टाइल का ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा। इसमें थोड़ी सी और एक दो एक्स्ट्रा और होंगी, जैसे देखिए वेव अंडरलाइन थी तो थिक वेव हमें मिल रही है और डबल वेव भी मिल रही है। तो इसमें से कुछ और एक्स्ट्रा हमें अंडरलाइंस के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इसमें से जो लेना चाहें उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने अभी इसमें से डबल अंडरलाइन लगा दी और ओके कर दिया, तो हमारे पैराग्राफ 1 पर इस तरीके से डबल अंडरलाइन अप्लाई हो गई। उसके बाद अभी हमने इसको यहाँ से हटा दिया। अगर हमको इसी तरीके से इस पैरा पर अप्लाई करना है तो इसको हमने ले लिया, अंडरलाइन के ऑप्शन पर आ गए और अंडरलाइन हमने सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए हमने यहाँ से भी अप्लाई कर लिया। हम चाहें तो पैरा पर भी अप्लाई कर सकते हैं और हम चाहें किसी पर्टिकुलर हेडिंग्स वगैरह पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने अंडरलाइन स्टाइल करी। उसके बाद यहाँ पर आता है अंडरलाइन कलर। जैसे अभी हमने जो मैटर लिया है वो मेरा पूरा पैराग्राफ है जिसका हमने साइज़ भी बढ़ाया था, तो डबल अंडरलाइन हमें यहाँ पर प्रॉपरली विजिबल हो रही है। जिसमें हमने अगर यहाँ पर अंडरलाइन कलर के ऑप्शन पर गए तो अंडरलाइन कलर बेसिकली क्या करता है, जो हमने अंडरलाइन अप्लाई करी है सिर्फ उसका कलर चेंज करेगा। यानी कि आपने जो मैटर लिखा है ब्लैक कलर से उसका कलर चेंज नहीं होगा, जो आपने नीचे लाइन की स्टाइल दी है उसका कलर चेंज होगा। आप इसमें से जो कलर लेना चाहें वो कलर आप चूज़ कर सकते हैं और वो कलर आपके टेक्स्ट के नीचे आपको दिखेगी। देखिए आपके सामने आ रही है इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसी में मोर कलर्स। मोर कलर्स के ऑप्शन पर हम अगर आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड आ रहा है और कस्टम का ऑप्शन आ रहा है। स्टैंडर्ड और कस्टम दो ऑप्शन होते हैं। अभी हमने जो यहाँ पर मान लीजिए अंडरलाइन पर एक कलर दे दिया, दैट इज़ रेड। हमने एक कलर अप्लाई भी कर लिया। अंडरलाइन के मोर कलर ऑप्शन पर आ जाते हैं। स्टैंडर्ड कलर को अगर हमने देखा तो हमको दिखा रहा है कि करंट टाइम पर मेरे पास रेड कलर मेरी अंडरलाइन पर अप्लाई है। हमको इसको हटाना है और कोई नया कलर लेना है जो पिछले बॉक्स में हमें नहीं मिल रहा था। यानी कि जब हमने यहाँ पर ये जो कलर खोले थे तो इसमें तो कलर्स आ रहे थे लेकिन हमको इसमें से वो कलर नहीं मिल रहा था जो हमें कलर चाहिए, या हम कोई नया कलर अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने मोर कलर्स पे कलर ऑप्शंस को देख लिया। हमने कहा हमें ये वाला कलर अपने में ऐड कराना है, अपनी लिस्ट पर ऐड कराना है। तो हमने उसको सेलेक्ट किया और तो वो कलर आपको न्यू पर देखिए दिख रहा है। यानी करंट कलर जो हमारा लगा हुआ है वो रेड है। अगर आप ओके कर देंगे तो इस टाइम पर जो आपका न्यू कलर पे कलर आ रहा है वो कलर आपके अंडरलाइन पर अप्लाई हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड कलर से हम कोई भी नया कलर ले सकते हैं। और इसी के बगल में आता है कस्टम कलर का ऑप्शन। अगर हम कस्टम कलर के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने देखिए कलर जो है उसको हम लोग ऊपर की तरफ अगर ले जाते हैं तो थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं। अगर हम नीचे की तरफ लाते हैं तो उसको हम लोग डार्क कर सकते हैं। जैसा भी लाइट या डार्क हो रहा है वो देखिए आपके न्यू कलर्स पर इफेक्ट दे रहा है। आप इवन यहाँ से चूज़ भी कर सकते हैं, जो कलर आप लेना चाहें वो कलर आप चूज़ भी कर सकते हैं और उस कलर को भी लाइट डार्क
इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ से वो कलर ले लीजिए। इससे फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लिया ये और इसको कर दिया ओके। तो देखिए आपकी अंडरलाइन का कलर चेंज हो गया और वो कलर आपके यहाँ जो कलर्स का बॉक्स आ रहा था उसमें देखिए रीसेंट कलर्स के बॉक्स के अंदर ऐड भी हो गया, यानी कि ये कलर अब आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। आप जब चाहें इस कलर का इस्तेमाल करके अपनी अंडरलाइन का कलर चेंज करवा सकते हैं। तो ये अंडरलाइन का ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का काम क्या होता है? स्ट्राइक थ्रो का काम ये होता है कि हमने यहाँ पर अगर कुछ भी लाइन कंप्लीट कर ली है, मान लीजिए आपने ये पूरा मैटर कंप्लीट कर लिया था जिसमें ये वाला जो लाइन है, इस लाइन में कुछ गलती हो गई है और ये लाइन हमें अपने मैटर पे नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से स्ट्राइक थ्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्ट्राइक थ्रो के थ्रू उस मैटर को यहाँ से कट किया हुआ शो कर सकते हैं। तो स्ट्राइक थ्रो का इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं तो हमारे मैटर के ऊपर की तरफ एक लाइन होते हुए गुजरती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये मैटर किया तो गया है लेकिन बाद में इसको कट कर दिया गया है, जिससे अगर हम चाहें तो इसको दोबारा रखना चाहें तो रख भी सकते हैं और नहीं रखना चाहते हैं तो उस टाइम पर ये ऐसा ही आपको शो करता रहेगा। तो ये होता है स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन, जिसका इस्तेमाल हम अपने मैटर को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट ऑप्शन। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का काम क्या होता है? चलिए इसके लिए हम कुछ थोड़ा सा मैटर इंसर्ट करा लेते हैं। मैटर इंसर्ट कराने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया फर्स्ट और हमने यहाँ पर लिखा, या हम इसी पर थोड़ा सा एक स्पेस दे करके लिख लेते हैं सेकंड। तो हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट और सेकंड। देखिए फर्स्ट और सेकंड जनरली जब हम लोग लिखते हैं तो ST थोड़ा सा अपर पोजीशन पर होता है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, और अगर हम लोग सेकंड लिखते हैं तो उसमें ND जो है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। ऐसे ही हम लोग जब थर्ड लिखते हैं तो RD थोड़ा सा वो अपर पोजीशन पर होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमने यहाँ पर ST का सिलेक्शन लिया और हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज़ सुपरस्क्रिप्ट। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो सेलेक्टेड मैटर है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा अपर पोजीशन पर, यानी कि देखिए फर्स्ट का आई तो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर लेकिन ST इस तरीके से आने लगा, तो ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। ऐसे ही सेकंड पर आपने अप्लाई कर दिया तो सेकंड पर आ जाएगा, आपने ऐसे ही थर्ड पर अप्लाई कर दिया तो थर्ड पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने मैटर को सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अगर हम समझें तो हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने मान लीजिए यहाँ पर कोई फंक्शन लिखा था जैसे 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 जब हमने लगाई तो ये तो 24 जैसा विजिबल हो रहा है, तो 24 तो गलत हो जाएगा। तो इसकी पावर अगर हमें लगानी तो हम लोग सुपरस्क्रिप्ट इस तरीके से, देखिए अब ये आपको 2 की पावर 4 के फॉर्म में शो कर रहा है। तो ये आपका सुपरस्क्रिप्ट का फंक्शन था। उसके बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के लिए हमने यहाँ पर ले लिया एक फंक्शन H2SO4। ये हमारा साइंस का एक फंक्शन होता है। आपने अगर इसको सेलेक्ट किया, इसका साइज़ बढ़ाया, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये 2 की जो पोजीशन है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है, तो यहाँ पर होता है सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मैटर आपका जो है वो थोड़ा सा लोअर पोजीशन पर आ गया है। ऐसे ही 4 का सिलेक्शन लिया और सबस्क्रिप्ट किया तो मैटर आपका लोअर पोजीशन पर चला जाएगा। तो सबस्क्रिप्ट नॉर्मल पोजीशन से नीचे अगर हमें लाना होता है तो उसका इस्तेमाल सबस्क्रिप्ट के लिए करते हैं, और सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं जब हमें नॉर्मल पोजीशन से टेक्स्ट को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना होता है। तो ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट। तो टेक्स्ट इफेक्ट करने के लिए हमने इस पैरा को सिलेक्ट किया और इस पैरा पे यहाँ पर हमने सिर्फ लाइन ले लेते हैं एक, जिस पे हम लोग समझेंगे, तो जिससे डिफरेंस समझ में आए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, इस वजह से सिर्फ लाइन का सिलेक्शन ले लिया। तो यहाँ पर आता है टेक्स्ट इफेक्ट का ऑप्शन। इसमें देखिए यहाँ पर कितने सारे स्टाइल्स दिए गए हैं टेक्स्ट के, बने हुए हैं ये स्टाइल्स। आप इनमें से जिस स्टाइल
पर जाएंगे डायरेक्टली वो आ जाएगी। अभी तक हम लोग ने जो यहाँ से ऑप्शन करे थे, साइज़ अलग आ रहा है, फॉन्ट का स्टाइल अलग आ रहा है, तो अगर हम यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर हमको एक साथ सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हम लोग जो भी स्टाइल चूज़ करेंगे वो स्टाइल आपके सेलेक्टेड लाइन्स, मैटर या पैराग्राफ पर अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पर, इसी को अगर हम अपने हिसाब से कुछ एडिट करना चाहें तो आउटलाइन ऑप्शन पर आ जाते हैं। आउटलाइन ऑप्शन हमें दिखा रहा है कि अगर हमने जो स्टाइल अप्लाई करी है, इस स्टाइल पर अगर हमको कुछ आउटलाइन देनी है और उस आउटलाइन की स्टाइल को अपने हिसाब से चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने कहा आउटलाइन कलर ब्लैक, तो ब्लैक कलर से देखिए पीछे लाइन आ गई। अगर आपने कोई और कलर इस्तेमाल किया, जैसे आपने लिया रेड, तो उसी मैटर पे देखिए आउटलाइन आ गई है रेड कलर से। तो यहाँ से तो हम लोग आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर वही ऑप्शन आ रहा है जो अभी हम लोगों ने अंडरलाइन वाले ऑप्शन में सीखा था, और हमने एक कलर ऐड किया था। तो देखिए वो रीसेंट डॉक्यूमेंट में मेरे पास वो कलर अभी हमें ऐड होकर के दिख भी रहा है। तो रीसेंट कलर्स में मेरे पास वो कलर भी आ रहा है, हम वो कलर भी ले सकते हैं। और अगर किसी पिछले कलर का इस्तेमाल करना चाहें जो पहले से बने होते हैं, हम उनका इस्तेमाल भी यहाँ पर करा सकते हैं। तो हमने लाइन का कलर दे दिया। उसके बाद हमारे पास आता है आउटलाइन में और भी बहुत सारे ऑप्शन। अगर हम लोग नो आउटलाइन करते हैं तो हमारे मैटर पर लाइन नहीं आएगी। और उसके बाद आता है मोर आउटलाइन कलर। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग यहाँ पर उसी ऑप्शन पर आ जाएंगे, स्टैंडर्ड और कस्टम के ऑप्शन पर, जिसमें हमने लाइन कलर जो भी देना है वो कलर हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो लाइन कलर, ये कलर हम लोगों ने पहले भी सीखा, तो वही कलर्स हम लोग लाइन पर भी बना सकते हैं, वो कलर हमारे लाइन्स पर आ जाएंगे। अगला ऑप्शन है हमारे पास वेट। जो हमारी लाइन है वो कितनी मोटी हो या कितनी पतली हो, उसका ऑप्शन है। तो लाइन अगर आपको मोटी करनी है तो आप देखिए थिकनेस बढ़ रही है उसकी, लाइन आपको पतली करनी है तो उसकी थिकनेस कम हो रही है। तो जो भी स्टाइल आप चूज़ करेंगे वो स्टाइल से आपकी टेक्स्ट के आउटलाइन अप्लाई हो जाएगी। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आउटलाइन में वेट में, यहाँ पर आ रहा है मोर लाइन्स का ऑप्शन। इस पर क्लिक करते हैं तो मोर आउटलाइंस में यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम चाहें तो इनको भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर विड्थ तो पहले पिछली कुछ दी हुई थी तो हमने उसमें से ले लिया, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने हिसाब से भी यहाँ पर इनको बढ़ा घटा सकते हैं। अगर हम चाहें 1.75 है या सिर्फ 0.75 है तो वो हम यहाँ पर मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, और यहाँ से 1 by 1 इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। कंपाउंड टाइप यानी कि जो हमारी स्टाइल होगी वो कैसी आए वो हम दे सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल मैंने तो नॉर्मल लगाई है, सिंपल वही आ रही है। अगर कोई डैशेस अप्लाई करने हैं, जो आपकी आउटसाइड वाली लाइन है उस पर कोई डैशेस देने हैं आपको, तो वो डैशेस दे दीजिए। देखिए डैश फॉर्म में आपके पीछे यहाँ पर आने लगी लाइन। और कैप टाइप है यानी कि जहाँ से राउंड होती है, जहाँ से चेंज हो रहा होता है पॉइंट, वहाँ पे स्क्वायर में आए कि राउंड में आए या फिर फ्लैट में आए। जब भी आप कोई भी मैटर लिखते हैं तो कहीं पर एंड होता है, तो जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर किस तरीके से आए वो आपको यहाँ पर बताना होगा। इसी तरीके से जॉइंट टाइप भी होता है कि राउंड फॉर्म में आए, बेवल आए कि मीटर का फॉर्म लगा हो। तो जो भी स्टाइल आप चूज़ करेंगे उसका इफेक्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप थोड़ा सा फॉन्ट का साइज़ बड़ा करके काम करेंगे, तो ये आपको प्रॉपरली विजिबल भी होगा कि ये चेंज हो रहा है। तो ये आउटलाइन स्टाइल का ऑप्शन है, इसको क्लोज करते हैं और आगे के ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने जो आउटलाइन के बाद ऑप्शन आता है दैट इज़ शेडो। चलिए शेडो किसी और टेक्स्ट पे अप्लाई कर लेते हैं। तो ये आउटलाइन वाला मैटर हो गया और शेडो हम कर लेते हैं इस पर। तो शेडो करने के लिए इस पर भी थोड़ा सा फॉन्ट का साइज़ बढ़ाया और शेडो के ऑप्शन पर आ गए। तो ये हमारा शेडो का ऑप्शन आ रहा है। शेडो का ऑप्शन देखिए जब हमने लिया है तो यहाँ पर बहुत तरीके की शेडोज़ हमें दी गई हैं। तो आप जो स्टाइल चूज़ करेंगे वो स्टाइल आपसे आपके टेक्स्ट पर शेडो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, देखिए अभी बिल्कुल माइनर सी शो कर रही है। अगर आप चाहें तो इसकी और सेटिंग्स कर सकते हैं, उसके बारे में अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ। पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये स्टाइल लिया तो ये स्टाइल से आ रही शेडो। तो जो स्टाइल आप चूज़ करेंगे उस स्टाइल से शेडो आती जाएगी। अब इसके बारे में अगर हम देखें तो जहाँ पर शेडो हमने अप्लाई किया है वहीं पर सबसे पहला एक ऑप्शन है नो शेडो। अगर हम नो शेडो कर दें तो टेक्स्ट पर से शेडो चली जाएगी। तो शेडो अगर नो होगी तो वो शेडो नहीं आएगी। आपको अप्लाई करनी तो किसी भी एक स्टाइल की शेडो आपको लेनी होगी। तो हमने शेडो ले तो ली है। इसकी सेटिंग्स अगर हम समझें तो शेडो ऑप्शन पर आ जाते हैं
और यहाँ पर शेडो की कुछ सेटिंग्स हमें अवेलेबल मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आता है हमारे पास शेडो का फिर से ऑप्शन। यहाँ से फिर से अगर हम चाहें तो स्टाइल चेंज करा सकते हैं, मतलब हमने पहले ये वाली अप्लाई कर दी थी, मान लीजिए हमें नहीं अच्छी लग रही है, हमें कुछ और लगाना है, तो वो हम यहाँ से चेंज करा सकते हैं। उसके बाद आता है शेडो का कलर। जो कलर हम चूज़ करेंगे वो शेडो कलर आ जाएगा। अभी देखिए शेडो जो भी अप्लाइड है वो बहुत हल्की दिख रही है क्योंकि उसकी सेटिंग्स ऐसी लगी हुई हैं। तो सेटिंग्स को अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ पर होता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का काम ये होता है कि आपकी जो भी शेडो है वो कितनी लाइट या कितनी डार्क दिखे। देखिए अगर आपने यहाँ पर कलर को कम किया तो देखिए शेडो आपका डार्क होता जा रहा है, यानी जैसे जैसे हम ट्रांसपेरेंसी कम कर रहे हैं शेडो हमारी डार्क हो रही है। शेडो का साइज़ अगर आपको बढ़ाना है तो देखिए शेडो का साइज़ हमने बढ़ाया तो देखिए शेडो कैसी दिख रही है। ठीक है, शेडो का साइज़ अगर हमने कम किया तो ये शेडो हमें ऐसी दिखाई दे रही है। तो शेडो का साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लर का काम क्या होता है, ब्लर थोड़ा सा धुंधला करता है, यानी कि अगर हमने टेक्स्ट लिया है और उसको हम थोड़ा सा धुंधला करना चाहते हैं तो हम ब्लर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लर पर क्लिक करेंगे और हम शेडो को थोड़ा सा धुंधला कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टेक्स्ट की शेडो जो है वो धुंधली होती जा रही है। कम करिए तो यहाँ से टेक्स्ट की शेडो कम होती जाएगी, शेडो का ब्लरिंग कम होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है एंगल। आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट की शेडो का, तो टेक्स्ट की शेडो का डायरेक्शन चेंज कर लीजिए। ब्लर कम करते हैं तो क्लियर वो थोड़ा सा दिखेगी आपको। देखिए एस अभी यहाँ पे सीधा लिखा है, देखिए थोड़ा सा तिरछा हो गया है। जैसे जैसा एंगल आप चेंज करेंगे वैसे वैसे देखिए एंगल यहाँ पर उसका चेंज हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन का एंगल आप देना चाहते हैं उस एंगल का डायरेक्शन आप यहाँ से दे सकते हैं। फिर आता है डिस्टेंस का ऑप्शन। आपके मैटर की और टेक्स्ट की शेडो की डिस्टेंस कितनी हो वो आप बढ़ा घटा सकते हैं यहाँ से, तो कितने दूर पे आपको दिखे। देखिए अगर ऐसे देखेंगे तो शेडो आपको अलग दिख रही है बिल्कुल और आपका मैटर अलग दिख रहा है। तो शेडो और टेक्स्ट के बीच में डिस्टेंस कितना हो उसके बारे में हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल इसको लेफ़्ट और राइट शिफ्ट करके भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो ऑप्शन आपको ब्लॉक के अंदर मिल रहे हैं आप यहाँ पर भी परसेंटेज को अप एंड डाउन यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ से अप एंड डाउन कर लीजिए या यहाँ से करिए, सेम काम करेंगे। तो ये था हमारा शेडो का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का काम क्या होता है, जैसे हम लोग एक मिरर इमेज होती है ना, जैसे हम लोग शीशे में कोई चीज़ देखें तो दिखती है, उल्टी दिखती है हमें बिल्कुल, तो वैसे ही रिफ्लेक्शन होता है हमें यहाँ पर। रिफ्लेक्शन का ऑप्शन देखें तो हमने जो भी मैटर सेलेक्ट किया है देखिए वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और मिरर फॉर्म में आ रहा है, यानी कि उल्टे फॉर्म में हमें रिफ्लेक्शन मिल रहा है उसका। तो ये है हमारा रिफ्लेक्शन का ऑप्शन। रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पर इसमें कुछ और सेटिंग्स भी दी गई हैं, उनको पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑप्शन पे आ जाते हैं और रिफ्लेक्शन के भी हमें यहाँ पर फिर से स्टाइल्स मिल जाएंगे। जो स्टाइल आप देंगे वो स्टाइल से हमारे मैटर पर रिफ्लेक्शन आ जाएगी। ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है। रिफ्लेक्शन जो हमारी आ रही है वो कितनी ट्रांसपेरेंट हो, यानी कितनी कम दिखे। देखिए बिल्कुल अनविजिबल हो गई। अगर हम इस पे करते हैं तो रिफ्लेक्शन हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, देखिए डार्क होती जा रही है। फिर उसके बाद आता है साइज़ का ऑप्शन। अगर हम इसी रिफ्लेक्शन के साइज़ को बढ़ाना घटाना चाहते हैं, साइज़ कम कर सकते हैं, साइज़ अब बढ़ाना चाहते हैं हम साइज़ को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्टेंस। टेक्स्ट के बीच में और रिफ्लेक्शन के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, कितना कम ज़्यादा, वो रिफ्लेक्शन हम डिस्टेंस यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्लर। ब्लर हमारा टेक्स्ट के रिफ्लेक्शन को धुंधला करने का काम करता है। जैसे हमने पिछले शेडो के ऑप्शन में ब्लर का ऑप्शन पढ़ा था, वैसे इसमें भी ब्लर का ऑप्शन है। देखिए धुंधली हो रही है आपकी रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में ये सारी सेटिंग्स हैं। इसको भी हम यहाँ के आप लेफ़्ट और राइट के ऑप्शन के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग परसेंटेज के ऑप्शन के थ्रू भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी में आ जाते हैं, रिफ्लेक्शन के नीचे आता है ग्लो का ऑप्शन। ग्लो, अगर आप अपने मैटर को थोड़ा सा शाइनी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग ग्लो का इस्तेमाल करते हैं। ग्लो पे आ जाते हैं। देखिए आपका टेक्स्ट आउटसाइड से ग्लो होने लगेगा। तो ये हमारा हो रहा है ग्लो। उसके बाद इसकी भी सेटिंग्स के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आप अपने टेक्स्ट को और अट्रैक्टिव बना सकें। ग्लो ऑप्शन पर आ जाते हैं और
ग्लो में हमें अलग अलग और तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल मिल रहे हैं। जो स्टाइल आपको जितनी चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। ये 5 पॉइंट तक ग्लो करेगा, ये 8 पॉइंट तक ग्लो करेगा, ये 11 पॉइंट पर ग्लो कर रहा है और ये आपका 18 पॉइंट पे ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो और इसमें कलर्स भी अवेलेबल हैं, आप जो कलर चूज़ करेंगे वो कलर से अवेलेबल हो जाएगा। मैंने जो अभी ग्लो स्टाइल लगाया है वो ये वाला लगाया है, जिसमें ऑरेंज 18 पॉइंट से ग्लो कर रहा है, वो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। आप कम करना चाहें तो यहाँ से कम वाला भी चूज़ कर सकते हैं। और फिर कलर का ऑप्शन है। अभी मेरा जो कलर लगा हुआ है वो कलर ये वाला है। मैं ग्लो का कलर अगर चेंज करना चाहती हूँ तो यहाँ से हम चेंज करा सकते हैं। और ये कलर का ऑप्शन फिर से बिल्कुल वैसे ही रिपीटेड है जैसे हमने अभी सीखा है। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है साइज़ का। जो ग्लो का साइज़ है वो कितना बड़ा हो, मतलब जो आउटर कलर आपको मिल रहा है वो कितना फैल करके आए, वो आप दे सकते हैं यहाँ से। और ट्रांसपेरेंसी कितनी हो, मतलब वो जो कलर आपने चूज़ किया है, देखिए मैंने रेड चूज़ किया है लेकिन वो प्रॉपर रेड नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी ट्रांसपेरेंसी लगी हुई है। तो ट्रांसपेरेंसी आप जितना बढ़ाएंगे कलर उतना लाइट होता जाएगा, आप ट्रांसपेरेंसी जितना कम करेंगे कलर उतना डार्क होता जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी आपके कलर को लाइट और डार्क बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका ग्लो एंड सॉफ्ट एजेस का ऑप्शन हो गया। इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं यहाँ से। तो ये टेक्स्ट को अगर हमें और अट्रैक्टिव इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए हम लोग इस तरीके से देखिए काम कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे फॉन्ट साइज़ और स्टाइल के बारे में सीखा, यहाँ हम लोगों ने केस के बारे में पढ़ा, यहाँ हम लोगों ने अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रो के बारे में सीखा, और सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट हो गया, आउटलाइन हो गया, शेडो हो गया, हमारा रिफ्लेक्शन हो गया, ग्लो हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस कवर अप किए। नेक्स्ट आता है हाइलाइटर का ऑप्शन। हाइलाइटर, अब मान लीजिए आपने कोई पैरा कंप्लीट किया था जिसमें ये एक वर्ड है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो पढ़ना ज़रूरी है, तो उसके लिए हाइलाइटर का ऑप्शन है, इस पर इस्तेमाल कर लीजिए। और जिस कलर को आप चूज़ करेंगे उस कलर से आप अपने मैटर को हाईलाइट करवा सकते हैं, तो वो मैटर आपके टेक्स्ट पर हाईलाइट करता रहेगा। हाइलाइटर जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमें यहाँ पर कलर्स की कुछ लिमिटेशंस मिलती हैं, यानी कि जो कलर्स हमें अवेलेबल मिल रहे हैं हम सिर्फ उन्हीं कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा हम और किसी भी कलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग हाइलाइटर चूज़ करते हैं तो हमारे कर्सर का स्टाइल बदल जाता है। देखिए हमारे कर्सर के स्टाइल को कैसा आ गया, इस टाइम पर चेंज कर दिया उसने। अब आपको हाईलाइट करना है, आपने इतने पे ब्रश चला दिया और आपका हाइलाइटर रन हो गया। आपको हाइलाइटर नहीं चलाना है यहाँ पे तो आप यहाँ पर होता है स्टॉप हाइलाइटिंग, आप यहाँ से हटा सकते हैं या इस टाइम बंद कर सकते हैं। जिससे मैंने अभी शेडो के ऑप्शन के लिए बताया था कि जहाँ से हमने शेडो अप्लाई करी वहीं से नो शेडो होगी, वैसे ही रिफ्लेक्शन में भी नो शेडो का ऑप्शन अवेलेबल है और ग्लो में भी नो ग्लो का ऑप्शन अवेलेबल है। और यहाँ पर जैसे हमने हाइलाइटर अप्लाई किया है तो हाइलाइटर भी अगर हमें नहीं चाहिए तो नो कलर का ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल है, हम यहाँ से नो कर सकते हैं। इट मीन्स जो चीज़ जहाँ से ऑन होगी वो चीज़ वहीं से ऑफ होगी। तो ये हमारा हाइलाइटर का ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है फॉन्ट कलर। इसके लिए हमने मैटर को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद हमने ले लिया फॉन्ट कलर का ऑप्शन, और इसमें हमने जिस भी कलर का इस्तेमाल किया उस कलर से हमारा डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट कलर चेंज हो गया। तो ये हमारे फाइल का टेक्स्ट कलर चेंज हो गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोगों ने फ़ॉन्ट के बारे में काफ़ी कुछ जाना है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल करेंगे। उसके बारे में चलिए सीखते हैं और जानते हैं कि क्या होते हैं आगे के कुछ और ऑप्शंस। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो हमने जितने ऑप्शंस पढ़े हैं इनकी शॉर्टकट कीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शॉर्टकट कीज़ पे अगर हम आते हैं तो सबसे पहले आता है मेरे पास यहाँ पर फ़ॉन्ट का ऑप्शन। फ़ॉन्ट के ऑप्शन की अगर शॉर्टकट की देखी जाए तो होती है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F। अगर हम फ़ॉन्ट के ऑप्शन की बात करते हैं तो CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F होती है इसकी शॉर्टकट की, जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके थ्रू हमें फ़ॉन्ट का ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो इसकी एक और शॉर्टकट की होती है वो होती है यहाँ पर आपके सामने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P, या फिर एक शॉर्टकट की और होती है इसकी, वो होती है कंट्रोल प्लस D। इन तीनों ही शॉर्टकट की में से अगर हम किसी का भी इस्तेमाल करते हैं तो फ़ॉन्ट का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F का इस्तेमाल किया, देखिए फ़ॉन्ट का पूरा ऑप्शन आ गया मेरे पास।
अगर हमने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी का इस्तेमाल किया तो भी फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है, और कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल किया तो भी हमें फॉन्ट का ऑप्शन अवेलेबल मिल रहा है। तो इन तीनों में से किसी भी एक शॉर्टकट की को आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं और उसके थ्रू अपना फॉन्ट का ऑप्शन खोल सकते हैं। तो चलिए, हमने फॉन्ट का ऑप्शन खोल लिया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और सीखेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं जो हमें बाहर नहीं अवेलेबल मिल रही थी। तो फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में देखिए, यहाँ पर दो तरीके के टेक्स्ट मिल रहे हैं आपको। एक मिल रहा है लैटिन टेक्स्ट और एक मिल रहा है आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट स्क्रिप्ट, कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर दो तरीके के टेक्स्ट अवेलेबल हैं। तो दो तरीके के टेक्स्ट क्यों दिए गए हैं और इसमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में सीखेंगे। इसके लिए हम अपने मैटर को पहले ले लेते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं हम यहाँ पर। मैटर इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन। मैंने ये फंक्शन आपको पहले भी बताया है। इसके थ्रू हमने एक पैराग्राफ इंसर्ट करा दिया। अच्छा, ये जब मैंने मैटर स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर देखिए एज एजुकेशन राजेंद्र नगर लखनऊ हिंदी के मंगल फॉन्ट पर हमने इसको ले रखा था पहले से। इसका एक रीज़न था क्योंकि मुझे कुछ ऑप्शंस आपको बताने थे, इस वजह से मैंने इसको पहले ही टाइप कर लिया था और उसके बारे में अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि क्या डिफरेंस है यहाँ पर फॉन्ट के इन दोनों ऑप्शंस में। तो हम इस पर भी क्लिक करके इस ऑप्शन को ले सकते हैं और हमने जो 3 शॉर्टकट कीज़ बताई हैं आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 2 ऑप्शन हैं, एक है फॉन्ट और एक यहाँ पर फॉन्ट। तो दोनों फॉन्ट में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। यहाँ पर जो फॉन्ट दिया हुआ है ये नॉर्मल फॉन्ट्स होते हैं सारे, यानी आपके सिस्टम के जितने भी फॉन्ट होते हैं वो सारे आपको इसके अंदर मिलेंगे। आप इसमें से जिस भी फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे, ओके करेंगे, वो फॉन्ट स्टाइल आपके टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगी। तो ये ऑप्शन तो हम लोगों ने यहाँ से भी सीखा था इस बाहर वाले ऑप्शन के थ्रू। वही ऑप्शन हमको यहाँ पर भी क्लिक करने से मिल रहा है। तो अगर हम इस फॉन्ट के ऑप्शन में अगर कोई चेंज करें तो क्या नीचे वाले टेक्स्ट में कोई चेंजेस होंगे? अगर इसका सिलेक्शन लेते हैं और ओके करते हैं तो देखिए यहाँ पर तो कोई चेंजेस हुए नहीं, लेकिन दोनों फॉन्ट के ऑप्शन दिए गए हैं तो कुछ तो काम होता होगा इसका। तो बेसिकली इसका काम ये होता है, जितने भी इंडिविजुअल फॉन्ट्स होते हैं, जैसे कि हिंदी का मंगल फॉन्ट हो गया, आपका उर्दू हो गया, इस तरीके की जो भाषाएं होती हैं उनको अगर आपको अपने सिस्टम पे आपने काम करवाया है और उनको अगर चेंज किया है तो चेंज करना है तो उनके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो इसके लिए हमको ये जो हमने मंगल फॉन्ट पे मैटर लिखा था हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमने फिर से कंट्रोल D शॉर्टकट की यूज़ करी और उस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लिया। जब हमने इस मैटर का सिलेक्शन किया था तो हमने इसके फॉन्ट के थ्रू इसको चेंज कर लिया था, लेकिन जब हमने इसको सेलेक्ट किया तो हम लोग यहाँ से इस फॉन्ट पर इस्तेमाल करेंगे और इसमें से हमको जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए माइनर से चेंजेस हुआ है। और भी अगर हमें और कुछ चेंज करना है तो हम यहाँ से कुछ और चूज़ कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए हमारे टेक्स्ट में चेंजेस हो गए। तो इस तरीके की जो भी फॉन्ट्स होती हैं अगर उनके साथ हमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कंट्रोल D ऑप्शन प्रेस करके या फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ले करके जो कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट का फॉन्ट होता है उसके थ्रू हम लोग चेंजेस करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल। इसमें आता है यहाँ पर इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक। ये ऑप्शन हम लोगों ने पिछले ऑप्शंस में भी जब यहाँ पर सीखा था तब भी मैंने आपको बताया कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या काम करता है। ये ऑप्शन आपको लैटिन टेक्स्ट के फॉन्ट के साथ भी मिलेंगे और कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट फॉन्ट के साथ भी अवेलेबल मिलेंगे। तो इसमें आपको जो भी यहाँ पर चाहिए वो स्टाइल आप चूज़ कर सकते हैं और इवन साइज़ का ऑप्शन भी है, तो आप अपने टेक्स्ट का साइज़ भी बढ़ा घटा सकते हैं। तो हमने साइज़ कर दिया 18 और टेक्स्ट को कर दिया बोल्ड और ओके कर दिया। तो देखिए हमारे हिंदी फॉन्ट में मंगल पे हमने जो काम लिखा था उसके साथ यहाँ पर चेंजेस हो गए। तो ये फॉन्ट का ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आता है फॉन्ट कलर, अंडरलाइन स्टाइल एंड अंडरलाइन कलर। ये कॉमन ऑप्शन होते हैं, मतलब आप चाहे हिंदी वाला मैटर सेलेक्ट करिए चाहे आप इंग्लिश वाला मैटर सेलेक्ट करिए, दोनों के लिए ही आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। फॉन्ट कलर टेक्स्ट के कलर को बदल रहा है, देखिए नीचे जो प्रीव्यू दिखा रहा है, देखिए इंग्लिश का भी चेंज हो रहा है और हिंदी वाला भी चेंज हो रहा है। और अंडरलाइन स्टाइल अंडरलाइन लेकर के आता है और अंडरलाइन कलर से हम लोग कलर लगा सकते हैं। तो देखिए दोनों में ही एक साथ चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि कलर, फॉन्ट साइज और फॉन्ट का कलर और स्टाइल के लिए कोई इंडिविजुअल ऑप्शन नहीं होते हैं, आप उसी ऑप्शन से दोनों में बदलाव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन। स्ट्राइक थ्रो टेक्स्ट के ऊपर से फिर से अगर हमें कोई लाइन खींचनी है तो उसके लिए हम लोग स्ट्राइक थ्रो का इस्तेमाल करते हैं। डबल स्ट्राइक थ्रो का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो 2 लाइन्स आती हैं, यानी कि जैसे सिंगल स्ट्राइक थ्रो आ रहा था तो 1 लाइन के थ्रू मैटर कट रहा था, अगर हमने डबल स्ट्राइक थ्रो इस्तेमाल किया तो 2 लाइन्स के थ्रू मैटर हमारा कट जाएगा।
फिर आता है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। इसको भी हमने अभी यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ा था। सुपरस्क्रिप्ट हमारे मैटर को नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा अपर पोजीशन पर लेकर के जाता है और सबस्क्रिप्ट हमारे मैटर को अपर नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा लोअर पोजीशन पर लेकर के जाता है। स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स लेटर्स को कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ हिडन। हिडन करने के लिए आपने यहाँ पर जैसे ये लाइन इस्तेमाल नहीं करी थी, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया और इस एरो के थ्रू आपने वापस से अपना ऑप्शन खोल लिया और हिडन कर दिया। हिडन पे जैसे ही आपने ओके किया तो देखिए वो मैटर हाइड हो गया, जो आपने सेलेक्ट किया था वो मैटर आपका हाइड हो गया। तो ये आपका फ़ॉन्ट के कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन थे जो शायद बाहर अवेलेबल नहीं थे और उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है, तो ये आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। यहाँ पर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं। इनको एक बार हम लोग शॉर्टकट की के थ्रू भी समझ लेते हैं, जिससे इनका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 शॉर्टकट कीज़ तो अभी पहले ही पढ़ ली थी, Ctrl+Shift+F, Ctrl+Shift+D और Ctrl+Shift+P। तो ये तो हमारे फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स के लिए हो गई। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेरे पास ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? ग्रो फॉन्ट का अगर हम लोगों ने इस्तेमाल किया है तो ग्रो फॉन्ट की जो हमारी शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Shift+डॉट। और श्रिंक फॉन्ट की अगर हम बात करें तो श्रिंक फॉन्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+, तो ये हमारी होती है श्रिंक फॉन्ट की शॉर्टकट की। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आता है चेंज केस। चेंज केस की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Shift+F3। अगर हम अपने कीबोर्ड से Shift+F3 का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग चेंज केस के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों ने सीखा था क्लियर फॉर्मेटिंग। जो भी फॉर्मेटिंग अगर लगी है हमें उसको क्लियर करना है तो उसके लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है। तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Space+, यानी कि अगर हम कंट्रोल की के साथ स्पेस बार का इस्तेमाल करें तो हम लोग फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। और एक और इसकी शॉर्टकट की होती है दैट इज़ Ctrl+Shift+N, यानी कि अगर हम इन दोनों में से किसी भी की का इस्तेमाल करें तो हमारी फॉर्मेटिंग जो अप्लाई होगी वो क्लियर हो जाएगी। तो Ctrl+Space+ भी फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और Ctrl+Shift+N भी फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है बोल्ड। तो होप सो आप लोगों ने बोल्ड का ऑप्शन तो पहले भी पढ़ा है, तो इसकी शॉर्टकट की तो आप लोग को पता होगी Ctrl+B। Ctrl+B होती है इसकी शॉर्टकट की। नेक्स्ट ऑप्शन है इटैलिक, और इटैलिक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+I। अंडरलाइन, Ctrl+U अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल होती है। और उसके बाद हम लोग इस्तेमाल किया सुपर, यहाँ पर ये ऑप्शन थे ना, ये सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। तो इनके क्या ऑप्शन, इनकी क्या शॉर्टकट की होती हैं? सुपर स्क्रिप्ट्स की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Shift+, ये होती है सुपर स्क्रिप्ट की। और अगर हमने सब स्क्रिप्ट के बारे में जाना तो सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+, यानी कि कंट्रोल के साथ अगर हम लोग इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं तो सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की का ऑप्शन चलता है। और आई थिंक इसके जितने भी ऑप्शन थे मैंने उनकी सारी ही शॉर्टकट कीज़ आप लोग को ऑलमोस्ट क्लियर कर दी हैं। तो होप सो आपको मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आप इनका प्रैक्टिकल अपने अपने क्लासेस में कंप्लीट कर लीजिए और फिर उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे।